नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे पास रेनबो केक की ऑर्डर जो लगभग पौने 2 केजी में तैयार होने वाली है। और आज सारा दिन लग गया मुझे इस तरह का स्पॉन्ज को बनाने के लिए। हम होम बेकर हैं, इस काम के साथ साथ हमें घर का भी खाना पीना बनाना होता है। तो आप समझ सकते हैं मैं कितने बजे उठी होंगी और कितना सारा मुझे चूल्हे पे काम करना पड़ा होगा। यहाँ एक एक करके मुझे सारे स्पॉन्ज को बेक करना पड़ा। 6 कलर का मुझे दिया गया था पिक में, तो मैंने 6 कलर का यहाँ बना लिया स्पॉन्ज को। और आज की ये केक बनने जा रही है रसमलाई फ्लेवर में। ये ऑर्डर मुझे देवघर एम की ओर से ही आया था। तो एम्स का जब भी ऑर्डर आता है तो रसमलाई का ज़्यादा आता है। और यहाँ मैं अपने स्पॉन्ज को रसमलाई पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा स्पॉन्ज जो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से हार्ड हो गया, तो ये सोख नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो जब भी आप इस तरह का काम करें तो क्या करना है कि अपने स्पॉन्ज को ढक कर के रख लेना है ताकि वो मॉइस्ट रहे। और इस तरह से बारी बारी से हमें क्या करना है, रसमलाई की तो अनेकों वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है, इसकी सोकिंग कैसी लगानी है, इसकी फीलिंग कैसी करनी है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि रसमलाई केक को हम किस तरह से किस प्रोसेस से तैयार करते हैं। यहाँ आज थोड़ा-सा मुझे चैलेंजिंग लग रहा था ये ऑर्डर, इसलिए लग रहा था क्योंकि इतना थक गई इस स्पॉन्ज को बनाने में मैं। और इसे बनाते-बनाते मुझे आया फिर दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर, पाँचवाँ ऑर्डर। इस तरह से मैं एक्चुअली सुबह सोच ही रही थी कि आज तो मुझे एक ही केक का ऑर्डर है, तो बड़े इत्मीनान से मैंने बारी-बारी से सारे स्पॉन्ज को बेक करना शुरू किया। लेकिन एक के बाद एक मुझे ऑर्डर आता गया और इस तरह से इस केक को कंप्लीट करने के बाद मैं रात के 12:30 बजे तक अपने केक को बनाती रही और कुल 5 केक को मैंने तैयार किया, इसके अलावे जो डिफरेंट फ्लेवर में थी। और यहाँ मेरा चेहरा आप देख सकते हैं एकदम सूखा-सूखा सा लग रहा है। इसी बीच हो गया मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब, उनको आ गया बहुत हाई फ़ीवर, तो थोड़ा-सा उनको भी मुझे देखना था। तो मैं मतलब थोड़ी-सी पज़ल हो गई थी आज कि कैसे मैनेज करूँ। फिर रात का खाना भी बनाना था और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये केक का काम कंप्लीट हो, जो उन्हें भी खाना मिले। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक-एक करके सारे काम को पूरा करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ़ोकस किया अपने इस रेनबो केक पर, जो मुझे 3 पाउंड का ऑर्डर था, पर ये बनाते-बनाते 1600 ग्राम के ऊपर चला गया, जो मैं आपको शो भी करने वाली हूँ। यहाँ इस तरह से मैंने कर ली अपने केक की क्रम्ब कोटिंग। और अब इसे वज़न करके आपको शो कर रही हूँ। अभी ये 1520 ग्राम हुआ है, लेकिन जब इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग होगी, डेकोरेशन होगा, उसके बाद मैं आपको शो करूँगी। इसे मैंने फ्रीज करके छोड़ दिया कुछ 3-4 घंटे के लिए और लग गई दूसरे स्पॉन्ज को बनाने में। शाम हो रहा था, मुझे और भी केक का ऑर्डर था। फिर मैं लग गई इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग में, तो मुझे थोड़ा-सा समझ में भी नहीं आ रहा था कि जो डिज़ाइन मुझे भेजा गया है एक्चुअली मैं वो कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि उसमें बनाना था मुझे मल्टी कलर का क्रीम। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग लगाने के लिए इसे ढकना शुरू कर दिया। क्रीम थोड़ी-सी मैंने सॉफ्ट ही रखी थी, क्योंकि जब आप हार्ड क्रीम के साथ काम करते हैं तो एक तो आपका क्रीम भी ज़्यादा लगेगा इसमें, और मुझे वज़न जो भाग रहा था तो थोड़ी-सी टेंशन हो रही थी, क्योंकि आप एज़ अ होम बेकर जब काम करते हैं और आपको आपके मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है पेमेंट, तो फिर थोड़ी-सी परेशानी भी होती है, फिर मन भी नहीं करता है काम करने का। फिर यहाँ मैंने क्या किया, सोचा कि कम क्रीम के साथ काम करने के लिए चलो सबसे अच्छा और बेहतर उपाय है इसमें टेक्सचर इफ़ेक्ट डाल दो। तो हल्की सी क्रीम के साथ इस काम को आप कर सकते हैं। अगर आपका केक का वज़न भाग रहा है तो आप इस डिज़ाइन को बना कर के अपनी केक को खूबसूरत लुक दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब आपकी केक तो आप अपनी चॉइस से या फिर कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे। मैंने यहाँ क्या किया, मैजिक फूड जेल कलर का यूज़ किया है डिफरेंट कलर को तैयार करने के लिए। कुछ क्रीम को रेड शेड में तैयार किया और इस तरह से ब्रश मार करके जैसा मुझे पिक सेंड किया गया था, मैंने एग्जैक्टली वैसा ही डिज़ाइन तैयार किया। और बॉटल ग्रीन बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर में थोड़ा-सा डाला था ब्लैक कलर, एकदम 1 ड्रॉप, और इस तरह से आपको दिख रहा होगा पाइपिंग बैग में मैंने उसे फिल किया और थोड़ा-सा वी शेप का कट लगाया।
लीफ पैटर्न निकालने के लिए। और जहाँ कहीं मुझे लग रहा था कि इस तरह से नहीं पाइपिंग बैग से हो रहा है काम, तो वहाँ मैंने क्या किया, ब्रश से इफ़ेक्ट डाल दिया। फिर पर्पल वाली क्रीम को भी इसी तरह से 5-5 पेटल इस तरह से टेढ़े मेढ़े सा निकालना था, टेढ़ा मेढ़ा। तो मैंने उसी तरह किया जैसे बच्चे पेंटिंग करते हैं, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर था मुझे शेडिंग करना और मैं इस तरह से इसको तैयार कर रही थी। और मेरा थका हुआ चेहरा मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, बार बार कह रही थी मम्मा थोड़ा सा रेस्ट कर लो, सुबह से काफ़ी थक गई हो। और इस केक के साथ साथ 3 बार खाना बनाया, कई बार चाय बना के पिया पिलाया, फिर बच्चों की फरमाइशें, फिर हस्बैंड की तबीयत ख़राब। तो इन सारी चीज़ों को करते करते आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। और जब भी मुझे ऐसा ऑर्डर आता है मुझे बहुत खुशी होती है, अंदर से मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब समय बीत गया। यहाँ पर R11 नोज़ल का यूज़ करते हुए इस तरह से मैंने पैटर्न निकाला है। और आज की इस खूबसूरत केक को मैंने खूबसूरत कह दिया। अब आप ही बताइए ये कैसा लग रहा है। मुझे बीच में लिखना था हेलो 26, क्योंकि जिनका बर्थडे है उनका एक्चुअली 26 ईयर कंप्लीट होने जा रहा है। तो फिर यहाँ इस तरह से, या फिर 26 में एंटर करने वाली होंगी, मुझे पता नहीं, मुझे कहा गया था ऐसा लिखने, तो मैंने यहाँ इस तरह लिख दिया। और अब सारे फ्लावर के किनारों में एक एक पेटल निकालना था मुझे, लीफ पेटल, तो मैंने निकाल दिया इस तरह से। और आज की ये मेरी 3 पाउंड की ऑर्डर वाली केक बन कर के तैयार हो गई, जिसे मैंने 1600 ग्राम से थोड़ा ऊपर ही बनाया। तो अब आप ही बताएं, अगर आप मेरी जगह इस ऑर्डर को लेते तो कितना डिमांड करते? आपके एरिया में कैसे पाउंड है कस्टमाइज केक और रसमलाई फ्लेवर वाली केक? आज की ये केक बन कर के एकदम से तैयार है, रेडी टू गो है, रेडी टू सर्व है। इसी तरह की आसान वाली केक रेसिपी के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम पफ होम बेकर में। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी अगली एक वीडियो के साथ, जिसे मैंने इस केक के बाद ही कंप्लीट किया एक एक करके। तब तक के लिए बाय बाय।